हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं रीनल ब्लड फ्लो की। ठीक है, तो रीनल ब्लड फ्लो में हम देखेंगे कि रीनल आर्टरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है और फिर रीनल आर्टरी के बाद कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, कौन कौन सी आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं जो आगे जाके रीनल वेन का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, और फिर ये देखेंगे कि रीनल वेन कहाँ ड्रेन होती है। तो सबसे पहले देखिए रीनल आर्टरी ये आती कहाँ से है। तो देखिए एब्डोमिनल एओर्टा से डायरेक्ट रीनल आर्टरी, लेफ्ट रीनल आर्टरी और राइट रीनल आर्टरी दोनों डायरेक्ट एब्डोमिनल एओर्टा से निकलती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका ओरिजिन रीनल आर्टरी का। अब देखिए रीनल आर्टरी जब ओरिजिनेट होती है उसके बाद फिर क्या होता है। तो देखिए रीनल आर्टरी ओरिजिनेट हुई, फिर जब अंदर किडनी में जाती है फिर देखिए ये सिगमेंटल आर्टरी में डिवाइड होती है। ठीक है, तो रीनल आर्टरी के बाद हमको सिगमेंटल आर्टरी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले सिगमेंटल आर्टरी में डिवाइड होगी और फिर सिगमेंटल आर्टरी, देखिए ये सिगमेंटल आर्टरी है, ये आगे जाके ये देखिए ये फिर डिवाइड होती है, लोब के बीच में चली जाती है। ठीक है, देखिए लोब के बीच में चली गई तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं इंटरलोबर आर्टरी। तो जब ये लोब के बीच में ले चली गई तो ये इंटरलोबर आर्टरी होगी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो हिस्सा होता है ये इंटरलोबर आर्टरी होता है। ये देखिए ये इंटरलोबर आर्टरी है, ये है और इसी तरीके से देखिए ये सारे इंटरलोबर आर्टरी हैं। ठीक है, तो इंटरलोबर आर्टरी हो गई और फिर ये इंटरलोबर आर्टरी देखिए फिर जहाँ ये इस तरह से अंदर इस डायरेक्शन में मुड़ती है ना, ये देखिए इस तरह इसको हम बोलते हैं आर्कुएट आर्टरी। ठीक है, तो हम चार स्ट्रक्चर पे आ गए। रीनल आर्टरी से ये सिगमेंटल आर्टरी हुई, फिर सिगमेंटल आर्टरी से देखिए ये जो है हमारी हो गई इंटरलोबुलर आर्टरी, इंटरलोबुलर से ये हो गई आर्कुएट आर्टरी और आर्कुएट आर्टरी फिर देखिए ये जो है और अंदर यहाँ चली जाती है। ये देखिए ये सारे स्ट्रक्चर, ये इसको हम बोलते हैं इंटरलोब्यूलर आर्टरी। ठीक है, तो ये इंटरलोब्यूलर आर्टरी ये हो गई देखिए। ठीक है, तो इंटरलोब्यूलर आर्टरी देखिए ये पूरी चली गई कॉर्टेक्स में, मेडुला में नहीं आई इंटरलोब्यूलर आर्टरी। मेडुला से होते हुए देखिए ये जो है ब्लड सप्लाई ये चली गई यहाँ पे और यहाँ पे इंटरलोब्यूलर आर्टरी का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, देखिए यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर था इसको हम इंटरलोबर आर्टरी बोलते हैं और ये आर्कुएट आर्टरी के बाद वाली जो ये आर्टरी होती है इसको हम इंटरलोब्यूलर आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरलोबुलर आर्टरी हो गई। अब ये इंटरलोबुलर आर्टरी देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। यही इंटरलोबुलर आर्टरी देखिए इसको यहाँ पे जूम किया गया है, ये देखिए यहाँ पे ये इंटरलोबुलर आर्टरी देखिए आगे जाके फिर बनाती है एफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, तो एफरेंट आर्टरियोल के बारे में बहुत सारा पढ़े हैं कि यही जाती है हमारे ग्लोमेरुलस को। तो देखिए ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी हो जाती है, फिर ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी में यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, जीएफआर वगैरह का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है और फिर ये यहाँ से जब निकलती है ना, ये देखिए ये यहाँ से, तो इसको हम बोलते हैं इफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, तो इफरेंट आर्टरियोल यहाँ पे नहीं दिखाया गया क्योंकि ये बहुत ही माइक्रो स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पे किडनी के पूरे स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं था। बस ये समझिए कि यहाँ पे हमको इफरेंट आर्टरियोल, ग्लोमेरुलस और एफरेंट आर्टरियोल ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और फिर ये इफरेंट आर्टरियोल फिर ये देखिए फिर ये चली जाती है ट्यूब्यूल्स के आसपास। देखिए ये जो हमारा ट्यूब्यूल्स है पीसीटी और डीसीटी, ये इसके आसपास जाके ऐसे ये कॉयल की तरह लिपटी हुई होती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पेरी ट्यूबुलर आर्टरी, क्योंकि जो ट्यूब्यूल है ना इसके आसपास ये ऐसे रहती है। फिर ये पेरी ट्यूबुलर आर्टरी देखिए ये पूरा फॉर्मेशन करने के बाद फिर आके ड्रेन होती है इंटरलोब्यूलर वेन में। ये देखिए अब इंटरलोब्यूलर वेन ये है। ठीक है, इंटरलोब्यूलर वेन यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे कोई भी ये जो ब्लू वाला स्ट्रक्चर है ये इंटरलोब्यूलर वेन है। तो हम यहाँ से चले थे, देखिए तो सिगमेंटल आर्टरी, उसके बाद इंटरलोबर आर्टरी, आर्कुएट आर्टरी, इंटरलोब्यूलर आर्टरी और इंटरलोब्यूलर आर्टरी के बाद फिर एफरेंट आर्टरियोल के बाद फिर यहाँ पे ग्लोमेरुलस हमारा था, ग्लोमेरुलर कैपिलरी के बाद इफरेंट आर्टरियोल के बाद फिर यहीं से पेरीट्यूबुलर आर्टरीज और पेरीट्यूबुलर आर्टरीज के बाद फिर ये आके ड्रेन कर जाती हैं इंटरलोब्यूलर वेन में। तो देखिए ये इंटरलोब्यूलर वेन है। ठीक है, ये ब्लू वाला सारा स्ट्रक्चर इंटरलोब्यूलर वेन है। तो इंटरलोब्यूलर वेन के बाद फिर वही सेम चीज़, इंटरलोब्यूलर के बाद फिर ये क्या है आर्कुएट हो जाएगा, इंटरलोब्यूलर वेन, आर्कुएट के बाद फिर ये देखिए ये हमारा जो हो जाएगा इंटरलोबर वेन और इंटरलोबर वेन ये डायरेक्टली ड्रेन कर जाएगा रीनल वेन में। ठीक है, तो रीनल वेन में सीधा ड्रेन कर जाएगा। यहाँ पे बस सिगमेंटल वेन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, ये चीज़ हमको देखना है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि रीनल आर्टरी, सिगमेंटल आर्टरी, इंटरलोब्यूलर आर्टरी, आर्कुएट आर्टरी, इंटरलोब्यूलर आर्टरी, फिर ये माइक्रो स्ट्रक्चर है जिसकी हम यहाँ पे बात की है कि एफरेंट आर्टरियोल, फिर ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, फिर इफरेंट आर्टरियोल यहाँ पे आएगा, ये देखिए इफरेंट आर्टरियोल और फिर ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज या पेरीट्यूबुलर आर्टरी। ठीक है, फिर ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज ये आके हमारी ड्रेन हो जाती है इंटरलोब्यूलर वेन में। तो देखिए इंटरलोब्यूलर वेन, उसके बाद फिर ये आर्कुएट के बाद फिर ये इंटरलोबर वेन और ये इंटरलोबर वेन देखिए डायरेक्ट ये ड्रेन हो जाती हैं रीनल वेन में। यहाँ पे बस फर्क क्या होता है कि इसमें सिगमेंटल आर्टरी होती है लेकिन सिगमेंटल वेन नहीं होती है। ठीक है, इंटरलोबर के बाद सीधा रीनल वेन आ जाती है। तो ये हो गया इसका माइक्रो स्ट्रक्चर। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, तो देखिए लेफ्ट रीनल वेन रिसीव 2 एडिशनल वेन्स। तो ये जो रीनल वेन है ना, ये
लेफ्ट और राइट, लेफ्ट किडनी की जो होगी उसको हम लेफ्ट बोलेंगे, राइट किडनी की जो होगी उसको हम राइट बोलेंगे। तो ये जब ड्रेन होती हैं आके हमारे इन्फीरियर वेना कैवा में, देखिए ये हमने बना रखा है, देखिए इन्फीरियर वेना कैवा में दोनों आके ड्रेन होती हैं। ये देखिए हमारी लेफ्ट किडनी है, ये आके ड्रेन हो रही है इन्फीरियर वेना कैवा में, ये है इन्फीरियर वेना कैवा। और ये देखिए ये राइट किडनी है, ये भी आके इन्फीरियर वेना कैवा में ड्रेन हो रही है। लेकिन फ़र्क क्या होता है कि लेफ्ट रीनल वेन रिसीव 2 एडिशनल वेन्स। तो ये जो लेफ्ट रीनल वेन है ना, देखिए इसमें 2 एडिशनल वेन आके ड्रेन होती हैं। एक होती है लेफ्ट सुप्रारीनल वेन, तो देखिए ये लेफ्ट सुप्रारीनल वेन हो गई, और दूसरी होती है लेफ्ट गोनेडल वेन। तो देखिए ये लेफ्ट गोनेडल वेन आके इसमें ड्रेन होती हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। और उसके बाद फिर देखिए क्या बताया कि रीनल मेडुला रिसीव सिग्निफिकेंटली लेस ब्लड फ्लो देन द रीनल कॉर्टेक्स। कि रीनल मेडुला जो होता है ना, ये मेडुला, रीनल मेडुला, यहाँ पे सिग्निफिकेंटली लेस ब्लड सप्लाई होती है देन रीनल कॉर्टेक्स। तो ये चीज़ क्यों ऐसा होता है, तो देखिए हम यहाँ पे देख लें, देखिए जितनी भी माइक्रो सप्लाई होती है ना, ये सारी देखिए कॉर्टेक्स में जाती है। और कॉर्टेक्स में क्यों जाती है, तो हमको मालूम है यहाँ कॉर्टेक्स में ही जितनी भी ग्लोमेरुलाई होती हैं, ये सारी ग्लोमेरुलाई ये यहीं पे होती हैं, और यहीं पे फिल्ट्रेशन होता है। और किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है, फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन यहाँ करना होता है, इसलिए मेन ब्लड सप्लाई इसकी देखिए सारी डायरेक्टली यहाँ आके यहाँ हो जा रही हैं। ये मेडुला वाला जो हिस्सा है ना, ये मेडुला वाले हिस्से में ब्लड सप्लाई उतनी अच्छी नहीं होती है, कम ब्लड सप्लाई होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे यूरिन को कंसंट्रेट करने का फंक्शन होता है, लेकिन जहाँ फिल्ट्रेशन मेन होता है, प्रेशर यहाँ ज़्यादा चाहिए, इस वजह से ज़्यादा ब्लड सप्लाई हमारी कॉर्टेक्स में देखने को मिलती है, मेडुला में ब्लड सप्लाई किडनी में कम देखने को मिलती है। और यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि रीनल मेडुला रिसीव सिग्निफिकेंटली लेस ब्लड फ्लो देन द रीनल कॉर्टेक्स। तो ये होगा। और उसके बाद फिर बताया गया कि दिस मेक्स मेडुला वेरी सेंसिटिव टू हाइपोक्सिया। तो इसी वजह से जो मेडुला होता है, रीनल मेडुला, ये हाइपोक्सिया के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है एंड वेनरेबल टू इस्चेमिक डैमेज। और इस्चेमिक डैमेज के लिए सबसे ज़्यादा रिस्क पे अगर कोई होता है तो रीनल मेडुला होता है। कॉर्टेक्स उतना डैमेज नहीं होता है इस्चेमिया की वजह से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, अगर हल्की फुल्की ब्लड सप्लाई कम हुई तब भी यहाँ पे नॉर्मल रहता है, लेकिन इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ही क्रिटिकल रहती है, बहुत ही क्रिटिकल वैल्यू में रहती है। और अगर ब्लड सप्लाई कम हो रही है तो मेडुला सबसे पहले डैमेज होगा, ये चीज़ यहाँ बताई गई। और यहाँ पे देखिए क्या बताया गया, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, कि जब ऐसा होगा तो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस जहाँ होती है वो रीनल मेडुला में सबसे ज़्यादा होती है। देखिए ठीक है। और देखिए उसके बाद फिर क्या बताया गया कि लेफ्ट किडनी इज टेकन ड्यूरिंग लिविंग डोनर ट्रांसप्लांटेशन बिकॉज इट हैज़ ए लॉन्ग रीनल वेन। तो ये जो लेफ्ट किडनी है ना, ये लेफ्ट किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए सबसे ज़्यादा इसी को ही निकाला जाता है। डोनर अगर कोई डोनेट करना चाह रहा है, जो डोनर है, तो उसमें राइट किडनी को प्रेफर नहीं किया जाता है, लेफ्ट किडनी को प्रेफर किया जाता है। और लेफ्ट किडनी को क्यों प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसमें रीनल वेन जो होती है लंबी होती है। देखिए यहाँ पे रीनल वेन देखिए सिर्फ इतनी बड़ी है, और यहाँ पे देखिए रीनल वेन यहाँ से शुरू होकर देखिए यहाँ तक आ रही है। ठीक है, तो इसकी लंबाई लंबी होती है, इस वजह से लेफ्ट किडनी को प्रेफर किया जाता है ट्रांसप्लांटेशन में, और डोनर से इसी को ही हम लेते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रीफर इसी को किया जाता है। तो ये हमारा रीनल ब्लड फ्लो का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें हमने यही देखा कि दोनों किडनी की डायरेक्ट ब्लड सप्लाई होती है हमारी एब्डोमिनल एओर्टा से, और दोनों का डायरेक्ट ड्रेनेज होता है इन्फीरियर वेना कैवा में। बस फ़र्क ये होता है कि लेफ्ट वाली जो रीनल वेन होती है ये लंबी होती है, राइट वाली छोटी होती है, और लेफ्ट वाली में 2 एडिशनल वेन आके ड्रेन करती हैं, एक सुप्रारीनल ग्लैंड की वेन जो होती है और दूसरी गोनेडल वेन। ठीक है, ये आके हमारे लेफ्ट रीनल वेन में ड्रेन करती हैं, और इसी वजह से इसको प्रीफर किया जाता है डोनर की कंडीशन में, किडनी डोनर की कंडीशन में। और यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई कि ये जो मेडुला वाला हिस्सा है ये एक्सटीमिया के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस ज़्यादा इसी मेडुला में होती है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होती है। ठीक है, ब्लड सप्लाई मोस्टली जो होती है वो कॉर्टेक्स में होती है, और उसका भी रीज़न क्या है कि ये यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है जो कि किडनी का मेन फंक्शन होता है, तो इस वजह से इधर ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।